इस दिव्य और भव्य और नव्य मंदिर को सजाया गया है। हमें कहने की ज़रूरत नहीं है, आप इन तस्वीरों के ज़रिए रंग बिरंगे फूलों से सजे इन दरों दीवार को आप देख सकते हैं। जय श्री राम किस तरह से लिखा हुआ है और हर कोई अपने आप को आत्मसात कर रहा है। निरंतरं मंगलम मातनो, मंगलम मातनो। श्री रामचंद्र कृपालो भज मन, हरण भव भय दारुणो। श्री रामचंद्र कृपालो भज मन, हरण भव भय दारुणो। नवकंज लोचन कंच मुख कर, कंज पद कर जारुणो। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। कंदर्प गणित अमित छवि, नवनील नीरद सुंदरम। पटपीत मानव तडित शुचि शुचि, नौमि जनक सुतावरम। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। भज दीन बंधु दिनेश दानव, दैत वंश निकंदनो। भज दीन बंधु दिनेश दानव, दैत्य वंश निकंदनो। रघुनंद आनंद कंद कौशल, चंद दशरथ नंदनो। श्री रामचंद्र कृपालो भज मन, हरण भव भय दारुणो। शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु, उदार अंग विभूषणो। श्री राम
शिरमुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषण आजानु भुज शरचापधर संग्राम जीत कर दूषण श्रीरामचंद्र कृपालो भज मन हरण भव भयदारण श्रीराम 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 राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम सभी लोग गाइए राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम। शंकर महादेवन को आप सुन रहे थे राम राम जय सिया राम। और इस धुन से न सिर्फ अयोध्या गुंजायमान हो रही है बल्कि पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारत, पूरा देश और साथ ही साथ पूरा विश्व ब्रह्मांड आज राममय, आज राम धुन से गुंजायमान हो रहा है। पूरी सृष्टि आज राममय हो चुकी है। बिल्कुल, भारत की सांस्कृतिक आध्यात्मिक यात्रा को और भी समृद्ध करता ये ऐतिहासिक क्षण हमारी विकास यात्रा को एक नए मुकाम पर, एक नए उत्कर्ष पर पहुंचाता ये ऐतिहासिक क्षण, जिसकी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। भारत ज्ञान का, विज्ञान का, आध्यात्म का ये देश जो आज विश्व गुरु बनने के पथ पर बहुत तेजी से अग्रसर है। भारत हमारी परंपराएं, हमारे रीति रिवाज, हमारा समृद्ध आध्यात्म ज्ञान आज वैश्विक मंच पर हमें और मजबूती देता है। आत्मनिर्भर भारत के सपने को और भी खूबसूरती से, मजबूती से साकार करते हुए आज पूरे विश्व में मौजूद भारतवासी इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने जा रहे हैं। इस भव्य विराट मंदिर की तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं, जहां पर रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में बस कुछ ही देर का समय बाकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं अयोध्या धाम और बहुत जल्द वो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री ने श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले 11 दिन का बेहद कठिन अनुष्ठान किया। इस दौरान उन्होंने उपवास, जप और गो पूजन किया। 11 दिन तक वो फर्श पर सोए, सिर्फ नारियल पानी और फल खाकर रहे। और इस दौरान रामायण से जुड़े 4 राज्यों के विभिन्न मंदिरों में भी उन्होंने दर्शन पूजन भी किए। और आज वो घड़ी आ गई है, वर्षों की अभिलाषा, तपस्या पूर्ण हो रही है, जब श्री राम का नारा सिर्फ अयोध्या धाम में नहीं बल्कि पूरे विश्व में गूंज रहा है। और अयोध्या के इस प्रभाव को, जैसा कि हम लगातार आपको कह रहे हैं, अयोध्या के इस प्रभाव को वही जानता है, वही समझता है जिनके हृदय में भगवान श्री राम विराजते हैं। आज इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए, आज अयोध्या कई सदियों और कई युगों और समय की परिधि से भी परे, समय की तमाम अनियमितताओं को पार करते हुए प्राचीन से आधुनिक युग तक पहुंची है अयोध्या। और समय की इसी परिधि में जो आज भी शाश्वत है, स्थिर है, वो है भगवान राम के लिए उनके भक्तों में भरी हुई भावना। और उन्हीं भावनाओं से ओतप्रोत हैं पूरे भारतवर्ष के लोग।
आज हर किसी के हृदय में भगवान राम का नाम सहज ही निकल रहा है। और न सिर्फ आज बल्कि बीते कई दिनों से, कई महीनों से हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि न सिर्फ अयोध्या, न सिर्फ भारत, बल्कि विश्व के अलग अलग जगहों से भी भगवान राम और उनके नाम के सारथी निकल पड़े हैं, चल पड़े हैं। उनके मन में एक ही नाम है, उनके मन में एक ही भावना है, उनकी जुबान पर एक ही नाम है, भगवान श्री राम का। वो इस क्षण को अपनी निश्चल आंखों से एक एक पल को कैद कर लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भव्य राम मंदिर जल्दी से जल्दी मूर्त रूप ले, साकार हो। और ये तस्वीरें उन्हीं साकार रूप को लेता हुआ हम सबके सामने इस वक्त दिखाई दे रहा है। अवधपति राजा राम अपने इसी भव्य, दिव्य और नव्य मंदिर में विराजेंगे। सज चुका है पूरा अयोध्या धाम, क्योंकि यहाँ विराजने वाले हैं प्रभु श्री राम। भारतीय संस्कृति, भारतीय दर्शन, भारतीय परंपराओं की अगर हम बात करें तो अलौकिक अयोध्या, जिसकी महिमा अपरंपार है। आज कण कण में कैसे राम बसे हैं, उसकी हम एक झलक देख रहे हैं। राम हम सभी के हैं, सभी के दिलों में राम बसते हैं, इसकी एक झलक हम देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये तस्वीरें पूरे विश्व को एक शांति का संदेश दे रही हैं, एकजुटता का संदेश दे रही हैं, समरसता का संदेश दे रही हैं। जब विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले लोग, विभिन्न प्रांतों के विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले लोग एक साथ एकजुट हुए हैं, ये भी अद्वितीय है, ऐतिहासिक है। सब एक ही सूत्र में पिरोए हुए यहाँ पर राम की जो भक्ति है, उसकी शक्ति का एहसास हम यहाँ पर देख रहे हैं। लगातार इतने दिनों से रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां हम देख रहे हैं। वो तैयारियां अब पूर्ण हो चुकी हैं। अब समय आ गया है उस पूजन का, उस राम लला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का, जब उनके दर्शन मिलेंगे यहाँ पे सभी को। और किस तरह से सी तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं अयोध्या धाम से। आज देश भर के मठ मंदिरों में भजन कीर्तन हो रहा है। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े सभी अनुष्ठान यहाँ पर प्रारंभ हो गए थे 16 जनवरी से। और जिस तरह से शास्त्रीय परंपराओं का पालन करते हुए प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अभिजीत मुहूर्त में किया जाएगा, उसमें भी बस थोड़ा ही समय बाकी है। आज हम बात करते हैं ज्ञान की, नवाचार की, लेकिन आज एक आध्यात्म गुरु के रूप में भारत ने जो अपनी पहचान बनाई है, शांति का संदेश लेकर, शांति के तलाश में आज दुनिया भर से लोग पहुंचते हैं भारत। आज रामलला की शरण में एक बार फिर आ जुटे हैं ये तमाम लोग जो बस इंतजार कर रहे हैं उनकी एक झलक पाने का। कंचन कलश विचित्र समारे, सबहि धरे सज निज निज द्वारे। बंदन वार पताका केतु, सब नहीं बनाए मंगल हेतु। इस चौपाई का भावार्थ ये, क्योंकि आज भगवान राम अपने इस भव्य, दिव्य और नव्य मंदिर में विराजने वाले हैं, तो इसका अर्थ, भावार्थ ये कि सोने के कलशों को बहुत ही अलग रीति से स्वर्ण माणिक्य से अलंकृत कर और सजाकर सभी लोगों ने अपने अपने दरवाजों पर रख लिया, क्योंकि भगवान राम पधारने वाले हैं। सभी लोगों ने मंगल के लिए बंधनवार ध्वजा और पताकाएं लगाई अपने अपने घरों पर। सारी गलियां, अयोध्या की सारी गलियां सुगंधित द्रवों से सजाई गई, सिंचाई की गई। गजमुक्ताओं से रचकर बहुत सी चौकें पुराई गई। अनेकों प्रकार के सुंदर मंगल साज सजाए गए और हर्षपूर्वक नगर में बहुत से डंके बजने लगे। चौपाई में कहा गया है कि बिथी सकल सुगंध सिंचाई, गज मनि रची बहु चौक पुराई। नाना भांति सुमंगल साजे, हर्षि नगर निशान बहुबाजे। सारी गलियां आज अयोध्या की खुशबू, उस महक से, राम नाम के महक से महक रही है।
आनंदित हो उठी है। गजमुक्ताओं से रचकर यहाँ की चौक चौराहे जो हैं वो सज चुके हैं। अनेकों प्रकार के सुंदर मंगल गीत साज सजाए गए हैं। और इन तस्वीरों में देखिए टनों क्विंटल फूलों से इस दिव्य और भव्य मंदिर को सजाया गया है। और न सिर्फ ये मंदिर, बल्कि अगर आप अयोध्या में आप जाएं या जो लोग वहाँ पे हैं वो इस बात को देख रहे होंगे अपने नयनाभिरामों के दृश्य से कि किस तरह से उन तमाम गलियों को, उन तमाम सड़कों को आज फूलों से सजाया गया है। पुष्प की बारिश हो रही है, भगवान राम के नाम की वर्षा हो रही है पूरे अयोध्या में, पूरे हिंदुस्तान में। कहते हैं कि जहां तह नारी निछावरी करही, देहि असीस हर्ष उर भरही, कंचन थार आरती नाना, जुबति सजे करही शुभ गाना। यानी कि स्त्रियां जहां तहां न्यौछावर कर रही हैं और अपने हृदय में हर्षित होकर आशीर्वाद दे रही हैं। सौभाग्यशाली स्त्रियां सोने के थाल में अनेकों प्रकार की आरती सजाकर मंगल गान गा रही हैं। तमाम वो लोग आज अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे हैं जो इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने जा रहे हैं। ये कल्पना से परे है, अनुभूतियों का समय है। तमाम वो लोग जो इस वक्त इस ऐतिहासिक क्षण को देख रहे हैं वो बेहद भावुक और भावविह्वल नजर आ रहे हैं। और एक बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में पहली बार इस तरह के मनोभावों से गुजर रहे हैं। एक अलग तरह की भाव भक्ति है, भक्ति की शक्ति है जो इस वक्त पूरे वातावरण में आप महसूस कर सकते हैं। एक यात्रा है, आध्यात्मिक यात्रा है, अभिव्यक्ति की यात्रा है, अनुभूति का अवसर है जो शायद शब्दों में बयां करना मुश्किल हो पा रहा है। इसकी व्यापकता, इसकी गहराई हम सभी के दिलों में है। यकीनन आज हम कह सकते हैं कि प्रभु श्री राम के प्रति एक संपूर्ण समर्पण का जो आदर्श यहाँ पर इन तमाम लोगों ने स्थापित किया है वो लंबे समय तक रहेगा। आज के बाद एक अद्वितीय सभ्यतागत यात्रा जिसकी हम लगातार बात करते हैं उसका एक ऐतिहासिक चरण यहाँ पर पूरा होगा। और जिन धार्मिक परंपराओं की पद्धतियों का अनुसरण हम कहते हैं कि भारतवर्ष करता है वो सिर्फ एक पद्धतियाँ नहीं हैं, सिर्फ रीति रिवाज नहीं है, जीवन जीने की एक शैली है। एक त्याग की भावना से प्रेरित होकर हम कह सकते हैं आध्यात्म के एक अलग ही पड़ाव है जिससे आज गुजरते हुए नज़र आ रहे हैं तमाम वो लोग जो आज इस ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा बनने जा रहे हैं। भारत जाना जाता है पूरे विश्व को शांति का संदेश देने के लिए, आध्यात्म का संदेश देने के लिए। और बहुत बहुत आभार तमाम उन लोगों को जिनके अथक प्रयासों और मेहनत से आज हम तमाम लोग इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने जा रहे हैं। आज भारतीय विरासत एवं संस्कृति को और समृद्ध करने की दिशा में हम एक बहुत बड़ा कदम आगे बढ़ा रहे हैं। भारत की विकास यात्रा को एक और नए पायदान पर ले जाता हुआ ये ऐतिहासिक क्षण जिसको हम तस्वीरों में देख रहे हैं। आज हर भारतीय, उनकी आंखें इस दृश्य को देखकर भावुक हो उठी। हर किसी के मन में आज भगवान राम के प्रति आस्था और भी उमड़ पड़ा है। उनके आराध्य भगवान श्री राम, और वो सभी एक ही बात कह रहे हैं अपने आराध्य से, हे भगवान, हे श्री राम, आप तो दुखों को हरते हैं, आप सूर्य कुल रूपी कमल वन को प्रफुल्लित करने वाले हैं। हम सभी भगवान श्री राम की आरती उतार रहे हैं। अयोध्या नगर की शोभा, अयोध्या की संपत्ति और अयोध्या के कल्याण का वेद श्रेष्ठ जी और सरस्वती जी
वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि तेऊ यह चरित देख ठग रही, उमा तासुगुन नर किमि कहीं। नगरवासी कहते हैं कि ये चरित्र देखकर हम अचंभित हो जाते हैं, स्तब्ध हो जाते हैं। और इसी पर भगवान शिव कहते हैं कि हे उमा, तब भला मनुष्य उनके गुणों को कैसे कह सकते हैं। नारी कुमुदिनी अवध सर, रघुपति बिरह दिनेश, अस्त भय बिगसत भई, निरखी राम राकेश। अयोध्या हर्षित है, अयोध्या प्रफुल्लित है, अयोध्या आह्लादित है। और न सिर्फ अयोध्या बल्कि हम सभी जो इस ऐतिहासिक गौरवशाली पल के साक्षी बन रहे हैं, हम सभी आज उत्साहित हैं, आह्लादित हैं। वो कहते हैं कि स्त्रियां कुमुदिनी हैं, अयोध्या एक सरोवर है और श्री रघुनाथ जी का विरह सूर्य है। और इस विरह सूर्य के ताप से वो मुरझा गई थी। अब उस विरह रूपी सूर्य के अस्त होने पर श्री राम रूपी पूर्ण चंद्र को निखर कर वे खिल उठी हैं। अयोध्या की नारी इस बात को अपने हृदय से बार बार कह रही हैं कि हम तो कुमुदिनी हैं, लेकिन अयोध्या एक सरोवर है और श्री रघुनाथ जी का विरह सूर्य है। कभी कभी इस विरह के ताप से वो मुरझा गई थी, क्योंकि 500 वर्षों का एक लंबा इंतजार उन्हें देखना पड़ा। भगवान तो सिर्फ 14 वर्ष के वनवास पे गए थे, लेकिन आधुनिक काल में 500 वर्षों का इंतजार उन्हें करना पड़ा है। वो सभी मुरझा गए थे, लेकिन अब उस विरह रूपी सूर्य के अस्त होने पर श्री राम रूपी पूर्ण चंद्र को देखकर वो निखर उठी हैं, वे खिल उठी हैं। अयोध्या का हर वासी आज इसी तरह से खिल उठा है। वो कहते हैं कि अनेक प्रकार के शुभ शकुन हो रहे हैं, आकाश में भी नगाड़े बज रहे हैं। नगर के पुरुषों और स्त्रियों को दर्शन द्वारा कृतार्थ हो रहे हैं। वो आओ चलें, हम सभी चलें, भगवान रामचंद्र जी के महल की तरफ चलें। और आपके सामने वो महल, आराध्य भगवान श्री राम का अद्भुत, अलौकिक, दिव्य, नव्य, भव्य ये मंदिर हम सबके सामने है। अयोध्या वासी कहते हैं कि आओ चलें, उसी भगवान रामचंद्र जी की महल की तरफ चलें। शुभ हो रहा है, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं, क्योंकि भगवान आज दर्शन देने वाले हैं और उनके दर्शन से हम सभी अयोध्यावासी कृतार्थ हो जाएंगे। तो आओ चलें, हर कोई चलें। और इन दृश्यों के जरिए यकीनन आज पूरा भारत देश भावुक हो रहा है। उनके मन में, उनके हृदय में, उनके उर में भगवान श्री राम, उनका एक एक शब्द गूंज रहा है, कानों में गूंज रहा है, आंखों में दृश्यमान हो रहा है। अद्भुत, अलौकिक अयोध्या के हम आपको दर्शन करा रहे हैं। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, टनों फूलों के जरिए भगवान राम के इस दिव्य, नव्य और भव्य मंदिर को सजाया गया है। ये तो तैयारी है प्राण प्रतिष्ठा की, जब चिर अभिलाषा हो रही है पूरी। और प्राण प्रतिष्ठा समारोह पूर्ण होने के बाद शाम को अयोध्या दीपों से जगमगाएगी। यहाँ राम ज्योति प्रज्वलित कर दीपावली मनाई जाएगी। इसके साथ ही देश भर के हर शहर में आज राम ज्योति प्रज्वलित की जाएगी, दीपावली मनाई जाएगी। मकानों, दुकानों, प्रतिष्ठानों, पौराणिक स्थलों पर राम ज्योति प्रज्वलित की जाएगी। अयोध्या सरयू नदी के तटों की मिट्टी से बने दीपों से रोशन होगी। रामलला, कनक भवन, हनुमानगढ़ी, गुप्तार घाट, सरयू तट, लता मंगेशकर चौक, मणिराम दास छावनी समेत 100 मंदिरों, प्रमुख चौराहों और सार्वजनिक स्थलों पर दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। और कुछ ऐसा ही आलम सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में हमें देखने को मिल रहा है। हम लगातार आपको दिखा रहे थे किस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है दुनिया के कोने कोने से, दुनिया के बड़े बड़े शहरों से, जहां पर रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को ध्यान में रखते हुए कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। कई तरह के हर जगह हम सुन सकते हैं रामलला के लिए भजनों की आवाज गूंज रही है।
प्रभु की कृपा भयो सब काजू, अर्थात जब प्रभु की कृपा होती है तो सारे काम हो जाते हैं। 500 वर्षों के तप के बाद आखिरकार सोमवार को यानी हम कह सकते हैं कि आज प्रभु श्री राम लल्ला अपने नव्य भव्य और दिव्य महल में विराजने जा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी समेत संत समाज, अति विशिष्ट लोगों की उपस्थिति में आज रामलला के श्री विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा का ऐतिहासिक अनुष्ठान संपन्न होने जा रहा है। अयोध्या नगरी इस वक्त अपने अलौकिक रूप में है, अपने अद्भुत रूप में है, फूलों की तरह सजी हुई है। अवधपुरी में ही नहीं, पूरे देश में एक उत्सव सा माहौल है। आज अयोध्या धाम समेत पूरे देश के मंदिरों में राम संकीर्तन और रामचरितमानस का पाठ हो रहा है। लगातार हम आपको लाइव विजुअल्स दिखा रहे थे जब मशहूर गायक सोनू निगम, अनुराधा पौडवाल, शंकर महादेवन सरीखे एक से बढ़कर एक लोग वहां पहुंचे हैं और उन्होंने कैसे अपनी मधुर ध्वनि से, अपने भजन से पूरे माहौल को और भी ज्यादा राममय बना दिया है। राम की भक्ति की ये शक्ति है जो आज अपने पूर्ण रूप में सामने आ रही है। बिल्कुल, तो इन तस्वीरों के जरिए आप भव्य, दिव्य और नव्य मंदिर को देख सकते हैं। प्रभु श्री राम का ये मंदिर, और आज पूरा अयोध्या, नर नारी हर कोई आज खुश है, खुशियों से झूम रहा है। वहां की गलियां आज नाच रही हैं, गा रही हैं, मंगल गान गा रही हैं। हर एक कदम, हर एक पग सिर्फ और सिर्फ एक ही दिशा में जा रहा है, भगवान श्री राम के इस अद्भुत मंदिर की तरफ। और वो कहते हैं कि जिनकी विरह में आप दिन रात सोचते हैं, घुल मिल जाते हैं, जिनके गुण समूहों की पंक्तियों को आप दिन रात रटते हैं, याद करते हैं, आत्मसात करते हैं, वो रघुकुल के तिलक हैं, वो रघुकुल के सूर्य हैं, सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं और मुनियों के रक्षक भगवान राम हैं। जासु बिरह सोचहु दिन राती, रटहु निरंतर गुनगुन पाती, रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयहु कुशल देव मुनि त्राता। हर कोई आज अपने प्रभु राम को अपने अपने तरीके से याद कर रहा है। आज पूरा देश राममय हो गया है। राम नाम के सागर में हर कोई डुबकी लगा रहा है। भक्ति के इस सागर में हर कोई डूब उतरना चाहता है। और हम भी इन तस्वीरों के जरिए हम आपको वो एक एक पल, एक एक क्षण की वो तस्वीरें आपके अपने समाचार चैनल, आपके अपने चैनल दूरदर्शन के जरिए लगातार पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप भी भगवान राम के, अपने आराध्य के भक्ति में डूब जाएं। तो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में महज कुछ ही मिनटों का समय बाकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या मंदिर परिसर में पहुंच चुके हैं और इससे पहले शुभ संस्कारों की शुरुआत मंगलवार 16 जनवरी को ही हो गई थी। 21 जनवरी रविवार तक ये जारी रही और प्राण प्रतिष्ठा के लिए 12:29 से लेकर 12:30 का मुहूर्त चुना गया है। और प्राण प्रतिष्ठा उत्सव में अगर हम आपको बताएं कि तमाम देश से, दुनिया से खास तौर पर विशिष्ट मेहमानों को आमंत्रित किया गया है और रविवार से ही इन मेहमानों का अयोध्या धाम पहुंचने का सिलसिला जारी हो गया था। करीब एक आंकड़ा है, करीब 7,000 के आसपास गणमान्य अयोध्या में इस खास समारोह में शामिल हो रहे हैं और लाखों की संख्या में इस वक्त आम और ख़ास लोग अयोध्या धाम में मौजूद हैं। गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के पूर्ण होने के बाद सभी महानुभावों को दर्शन कराया जाएगा और इस समारोह के अनुष्ठान को लेकर भी काफ़ी खास तैयारियां की गई हैं, वो भी बेहद भव्य होने जा रहा है। सभी प्रक्रियाओं का समन्वय, समर्थन और मार्गदर्शन करने के लिए 121 के करीब आचार्य होंगे और तमाम जो विशिष्ट जन हैं
वो मौजूद हैं इस वक्त। हम देख सकते हैं इस वक्त परिसर में यहाँ पर किस तरह से आज हम सभी बेहद सौभाग्यशाली हैं जो इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने जा रहे हैं। और हम सभी जानते हैं कि अयोध्या की जो जड़ें हैं वो हिंदू पौराणिक कथाओं में गहराई से अंतर्निहित है, खासकर महाकाव्य रामायण में। और अयोध्या की कथा सरयू के बिना तो बिल्कुल अधूरी है। माना जाता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अवतरण और लीला परमधाम गमन की साक्षी रही सरयू नदी का उद्गम स्थल कैलाश मानसरोवर है। और मान्यता यह भी है कि सरयू के रूप में भगवान के आंसू अयोध्या में प्रवाहित हैं। और इस नदी का जो वर्णन है वो तो ऋग्वेद में भी मिलता है। और हम लगातार आपको इस बात को बता रहे हैं सुबह से ही कि अयोध्या के प्रभाव को, उसके महात्म्य को वही जान सकता है जिनके हृदय में भगवान श्री राम विराजमान हो। आज अयोध्या कई सदियों और अभी बैठने की कृपा करें। जब वो पैदल चलकर आएंगे तो आपको लग जाएगा। वो पैदल आने के लिए उन्होंने सूचना दी है, वो पैदल आएंगे। अभी बैठ जाइए। मैं उत्तरी भाग के संतों से निवेदन करता हूं, बैठ जाइए, बैठ जाइए। माननीय प्रधानमंत्री जी पूर्वी द्वार से पैदल भगवान का एक छत्र लेकर ऊपर चढ़ रहे हैं। वो सीधे गर्भगृह में प्रवेश करेंगे। सिंह द्वार से प्रवेश हो गया। नृत्य मंडप में प्रवेश कर गए। रंग मंडप में प्रवेश हो गया। अब वो पूर्ण मंडप में प्रवेश करने वाले हैं। वहीं पर सब ट्रस्टीगण, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन राव भागवत, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया आनंदीबेन पटेल, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास जी महाराज उपस्थित हैं। केशव पाराशरन जी, वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज, युग पुरुष परमानंद जी महाराज, अन्य सभी ट्रस्टीगण वहीं पर उपस्थित है। 12:07 हो गया है। गर्भगृह में प्रवेश हो चुका है। चांदी के छत्र को गर्भगृह में
गोविंद वक्त देव भगवान गिरि जी, श्री राम के उस विश्व गर्भगृह की प्रसिद्ध ओर जी पधारते महाराज हुए रूप एक एक कदम बढ़ाते हमारे हुए मुख्य यजमान अनेक मंडपों को पार करते हुए सपत्नी 5 मंडपों को पार करते हुए रामेश्वर उस चौपाल अद्भुत क्षण के साक्षी ट्रस्टी होने जा रहे हैं जो विश्व में एक और इतिहास रचेगा। गणेश्वर श्री अयोध्या शास्त्री धाम जी, जो कि वैकुंठ का सुनील हृदय कहा जाता है, दीक्षित जी, आज अत्यंत पूजा के लिए प्रफुल्लित गर्भगृह है। में आज उपस्थित उल्लास हैं। चारों ओर, आज आनंद माननीय चारों ओर। क्यों न हो, प्रधानमंत्री जी भगवान श्री राम और पधारे हैं, डॉक्टर भगवान श्री मोहन राम भागवत के प्राण साथ प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं, चेतना का पूजा पद्धति संचार के होने जा रहा मंत्र है आएंगे। भगवान श्री मैं राम की उस मूर्ति में, जो इस ठहरता वक्त हूं। थोड़ी ही देर बाद आप देखेंगे कि कमल पत्र पर वो विराजमान खड़े भक्तों को दर्शन देंगे नव्य और भव्य रूप में। साथ ही साथ पुराने रामलला विराजमान भी अपने स्वरूप में स्वर्ण सिंहासन पर भक्तों को दर्शन देंगे, वो दिव्य दर्शन जिसके लिए सभी की आंखें तरस रही थी। दिव्य क्षण, युगांतकारी क्षण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं गर्भगृह में। प्राण प्रतिष्ठा होनी है भगवान श्री राम के बाल मूर्ति के बाल विग्रह की। इन क्षणों को अगर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समूची सनातन संस्कृति के बिंब के रूप में, कर्तव्य परायण स्वरूप में, धर्म परायण स्वरूप में, 140 करोड़ देशवासियों के प्रतिनिधि के रूप में, तेज तप और तपश्चर्या के पर्याय के रूप में, भारत भारतीयता के अग्रदूत के रूप में और साथ ही साथ सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक के रूप में प्रस्तुत हैं गर्भगृह में। सनातन संस्कृति के संवाहक के रूप में, भारत की एकात्मता के, भारत के वैभव के इस अटूट प्रदर्शन के आज दिन को पूरी दुनिया साक्षी हो रही है। और अगर देखें तो निश्चित तौर से जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी पहुंचे हैं, कहा जा सकता है कि वह शंकर का तेज लिए आता है, सत्य सनातन शाश्वत का वह वेग लिए आता है, माथे पर अपने त्रिपुंड सजाकर जगत गुरु भारत का संदेश लिए आता है। और वह संदेश है वसुधैव कुटुंबकम का, वह संदेश है सर्वे भवन्तु सुखिनः का, वह संदेश है कृण्वन्तो विश्वमार्यम का, वह संदेश है वयम राष्ट्रे जाग्रयाम पुरोहितः का, यानी कि हम राष्ट्र में जागते रहें और राष्ट्र निर्माण में हम संलग्न रहें। आज इतिहास लिखा जा रहा है। सप्तपुरियों में सर्वश्रेष्ठ भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में दिव्य भव्य नव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रधानमंत्री संकल्प ले रहे हैं। ये संकल्प है उन हुतात्माओं के लिए, ये संकल्प है उन बलिदानियों के लिए, ये संकल्प है उन राम भक्तों के लिए, ये संकल्प है भारत भारतीयों के लिए, ये संकल्प है सनातन संस्कृति के लिए, ये भारत के जगत गुरु स्वरूप का भी संकल्प है। और आज हम साक्षी बन रहे हैं, प्रधानमंत्री साक्षी हो रहे हैं, साक्षी भाव से उपस्थित हैं श्री राम लला के बाल मूर्ति विग्रह के सामने। अजय, जिस तरह से आप ये अद्भुत दृश्य देख रहे हैं, सुनील शास्त्री जी इस वक्त प्राण प्रतिष्ठा के लिए संकल्प कराते हुए, और प्रधानमंत्री एक तरह से इस प्राण प्रतिष्ठा के संकल्प के बाद जो 6 गृहस्थ हैं वो इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को अपनी ओर से, जिन्होंने लगातार तपस्या की है, भूमि पर शयन किया है, बिना कोई अन्न ग्रहण किए, लगातार जब से उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का संकल्प लिया है तब से वो 6 के 6 परिवार तपस्या कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी भी पिछले 11 दिनों से तपस्यारत हैं और उन्होंने दक्षिण भारत के अलग अलग मंदिरों में जाकर के अपने इष्ट भगवान श्री राम, अपने इष्ट भगवान श्री शिव का दर्शन किया है। और शिव की बात है तो आप देख लीजिए कि जो पीछे आचार्य इस वक्त आपको दर्शन दे रहे हैं वो काशी से पधारे हैं। वही काशी जो भगवान राम के सखा हैं, वही काशी जहां पर भगवान शिव भगवान राम के स्वामी के रूप में विराजते हैं, वो जगत गुरु हैं। इसलिए काशी भी मगन है, क्योंकि काशी से ही ज्योतिषी गणेश्वर द्राविड़ ने इस पवित्र मुहूर्त को निकाला है, जिन्होंने जो भूमि पूजन का भी जो ज्योतिषाचार्य का महत्व बताते हुए दिखाना था। और इस वक्त आप देखिए कि गर्भगृह में बहुत ही विशिष्ट मेहमान प्रधानमंत्री के साथ इस वक्त आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी भी पधार चुके हैं। इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अनंत अनंत कोटि आत्माओं की भावनाओं को अपने हाथों में लिए करबद्ध प्रार्थना भगवान श्री राम से, भगवान श्री शिव की धरती से पधारे आचार्यों की उपस्थिति में बहुत ही दिव्य क्षण। वर्तमान में कहा जाए तो भगवान शिव सबसे अत्यधिक प्रसन्न, क्योंकि स्वामी, सखा और मित्र ये तीनों ही संबंध भगवान शिव का भगवान श्री राम से। आधे अद्भुत क्षण आपके समक्ष। प्राण प्रतिष्ठा का समय अद्भुत क्षण, युगांतकारी क्षण, इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज होने वाला क्षण। उसके बाद कहा जा सकता है अरुण गान पर महाप्रगति का
अब यह मंगल गान उठा है, करवट बदली अंगड़ाई ली, सोया हिंदुस्तान उठा है। ये संकल्प के सिद्धि होने का दिन है। यह हमारे पुरखों से किए गए वादों का पूर्ण होने का दिन है। यह विधाता से दिए गए वचन को पूर्ण करने का दिन है। यह उस शपथ के पूरा होने का दिन है जब कहा गया कि जन जन के मन में राम रमे और प्राण प्राण में सीता हैं। हर हृदय की धड़कन रामायण, पग पग पर बनी पुनीता है। यदि राम नहीं है श्वासों में तो प्राणों का घट रीता है। नरनाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे। सौगंध राम की खाते हैं हम, मंदिर भव्य बनाएंगे। और आज सौगंध के पूरा होने का दिन है। आज विधाता से दी गई शपथ का पूरा होने का दिन है। आज सदियों की आकांक्षा का पूरा होने का दिन, हर्ष का दिन है। आज उत्कर्ष का दिन है। आज अर्चन का दिन है, वंदन का दिन है, अभिनंदन का दिन है, अर्पण का दिन है, तर्पण का दिन है, पुरखों की अभिलाषा के साक्षात होने का दिन है। आज सकल मनोरथ पूरा होने का दिन है। अजय, जिस तरह से आपने पुरखों की याद दिलाई, तो ये जो पौष मास है अश्विनी, वो बहुत ही पवित्र माना जाता है। सभी पुरखों के लिए हम तर्पण करते हैं इस पवित्र मास में। और आज द्वादशी की तिथि है। द्वादशी की तिथि यानी भगवान कूर्म के अवतार की तिथि। वही भगवान कूर्म जिन्होंने सृष्टि के प्रारंभ में समुद्र मंथन के लिए आधार दिया, उस मंदराचल पर्वत को, जहाँ से मथने के बाद अनेक रत्न पैदा हुए, जो आज भी सृष्टि की, प्रकृति की, इस ब्रह्मांड की सेवा में लगे हुए हैं। माँ लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ उन्हीं रत्नों में। सबसे पहले विष निकला, जिसको भगवान शिव ने आज भी धारण किए हुए अपने नीलकंठ स्वरूप के रूप में सभी भक्तों को दर्शन देते हैं। वहीं से अमृत भी निकला। आज वही अमृत निकलेगा भगवान श्री राम के प्रतिष्ठा के बाद। आज कुर्मावतार के इस पवित्र तिथि पर, जिस वक्त आज संकल्प ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संपूर्ण राष्ट्र की तरफ से, संपूर्ण विश्व की तरफ से, भगवान श्री राम की प्रतिमूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा के स्वरूप के रूप में आज मग्न है। हनुमान जो कि महाराजाधिराज हैं, आज सबसे ज्यादा प्रसन्न है भगवान शिव, जिनकी नगरी से पधारे ये आचार्य मंत्रोच्चार के बीच में संकल्प करा रहे हैं। स्पष्ट तौर पर आप देखेंगे कि ये जो आह्वान किया जा रहा है, जब रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, और आज भगवान राघव के रूप में पधारने वाले हैं। वो न रघुपति हैं, वो न राजा राम हैं, न सीतापति हैं। आज सिर्फ और सिर्फ कौशल्या के राघव हैं। और बहुत प्रतीक्षित क्षण, जब प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान श्री राम खड़े होकर के कृष्ण स्वरूप में, कृष्ण वर्ण के रूप में आज भगवान श्री राम अपने 5 वर्ष के उस अद्भुत छवि का दर्शन देंगे। और साथ ही साथ पुरानी जो विग्रह है उसके समक्ष जो संपूर्ण जो मानवता है उस वक्त नतमस्तक होगी। आप देख रहे हैं गर्भगृह, पवित्र गर्भगृह जिसका निर्माण संपन्न हो चुका है, शिखर का निर्माण संपन्न हो चुका है। और ये अद्भुत क्षण जब प्रधानमंत्री इस वक्त श्री राम लला के सामने पहुंचने ही वाले हैं। और बहुत ही पवित्र दिन आज का, और द्वादशी का दिन। कल तो पूरी अयोध्या ने एकादशी की, लेकिन 11 दिनों से अपने व्रत के जरिए एक तपस्वी की भांति प्रधानमंत्री मोदी ठीक उसी तरह से, जैसे भगवान श्री राम ने राज्याभिषेक से पहले भूमि पर शयन किया, भगवान श्री राम ने राज्याभिषेक से पहले जैसे अन्न जल का त्याग किया, महर्षि वशिष्ठ के कहने पर उन्होंने सारी गतिविधियों का, सारी
इस वक्त आप देख रहे हैं ये जो राम राज्य की प्रतिस्थापना करने में भारत को अवश्य मदद मिलेगी और